नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अश्विनी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नारद संवाद समाचार न्यूज। खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, परमिशन के नाम पर हो रहा अवैध खनन। खनन अधिकारी का माफियाओं को संरक्षण। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुमित आर महाजन के आदेश पर ट्रैक्टर, ट्रॉली और जेसीबी हुआ सीज। एसएसआई मदन पाल मौके पर रहे मौजूद। हैदरगढ़ सुबेहा तहसील हैदरगढ़ के अंतर्गत थाना क्षेत्र सुबेहा में इन दिनों अवैध खनन जोरों पर है। दरअसल परमिशन की आड़ में खनन माफियाओं द्वारा मानकों को ताक पर रखकर दिन रात अवैध खनन किया जा रहा है। वहीं बड़ी बात तो यह है कि खनन अधिकारी अपने कार्यालय में बैठकर ही सारी रिपोर्ट लगाकर अवैध खनन को बढ़ावा देते नजर आ रहे हैं। तो आखिरकार क्यों ना खनन माफियाओं के हौसले बुलंद ना हो। बीते शुक्रवार को ग्रामीणों की शिकायत पर लेखपाल संजय द्विवेदी और हलके के एसएसआई मदन पाल फोर्स बल के साथ खनन की जांच करने रुकनुद्दीनपुर पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों की शिकायत पर जांच पड़ताल की गई। जांच में खनन मानकों के विरुद्ध पाया गया, जिसकी जानकारी सुबेहा इंस्पेक्टर संजीत कुमार सोनकर को भी उप जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराई गई। लेकिन साहब ने माफियाओं को मौका देकर काफी समय बिताने के बाद खनन के घटना स्थल पर पहुंचे, जहां मीडिया कर्मियों को वीडियो बनाते देख इंस्पेक्टर साहब भी 9-2-11 हो लिए। ग्रामीणों ने ये सब देखकर अपनी बात सक्षम अधिकारियों के सामने रखी तो मामला कुछ अलग ही दिखा। जांच में पाया गया कि परमिशन वाला गाटा संख्या अलग है और जहां खनन हो रहा है वो गाटा संख्या अलग है। साथ ही ये भी ग्रामीणों ने बताया कि परमिशन के नाम पर मानकों को ताक पर रखकर 10x3x4 घन मीटर खनन किया जा रहा है, जो मानक के विपरीत है। सूत्रों की माने तो साहब ने भी मामला निपटाना चाहा, लेकिन ग्रामीणों ने उनकी एक भी ना मानी और शिकायत उच्च अधिकारियों से की। इतना ही नहीं, मामला तूल पकड़ता ही गया। उससे पहले ही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुमित आर महाजन ने कार्रवाई करते हुए एक जेसीबी के साथ मिट्टी से भरा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली को भी सीज कर दिया है। जानकारी करने पर पता चला कि यह जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली पारस भट्टा की है। जेसीबी को सीज करने के बाद खनन माफियाओं में खलबली मच गई। वहीं चर्चाओं के मुताबिक खनन माफिया पारस यादव ने अपनी एड़ी से चोटी तक की सिफारिशों को जारी रखा, लेकिन वो सफल ना हो सके। सूबे की सरकार जीरो टॉलरेंस के आधार पर कार्रवाई कर रही है, तो वही अवैध खनन माफियाओं को आखिरकार कौन संरक्षण दे रहा है, या तो अधिकारी ही बता सकते हैं। परमिशन के नाम पर होता है बड़ा खेला, अधिकारी झाड़ लेते हैं अपना पल्ला। खनन की परमिशन लेने के लिए प्रार्थी को एक लिखित एप्लीकेशन तहसीलदार के कार्यालय में देनी होती है, जिसके बाद वो हलके के लेखपाल को जांच के लिए दी जाती है। लेखपाल की जांचोपरांत उस पर उप जिलाधिकारी की स्वीकृति की जाती है। तब खनन को अपनी ही जमीन में कराया जाता है। लेकिन यहाँ माहौल ही कुछ और है। यहाँ तो रातों दिन जेसीबी चलाकर खुलेआम धरती को चीरा जा रहा है, खनन कराया जाता है। सोचनीय बात तो यह है कि अधिकांश अधिकारियों के संज्ञान में मामला पहुंचते ही अधिकारी भी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ऐसे कई भट्टे हैं जहां लगातार रात में अवैध खनन को अंजाम दिया जाता है, लेकिन कुछ चंद अधिकारियों द्वारा गुलाबी नोटों की चाह में खनन को परमिशन के रूप में बदल दिया जा रहा है। कहीं पर भी हो रहे खनन के बारे में जब सक्षम अधिकारियों से पूछना चाहो तो अधिकारी भी टाल मटोल कर संज्ञान में न होने की बात कह देते हैं। ऐसे में अधिकारियों को अपने विभाग का संज्ञान न होना भी एक बड़ा सवाल बनता है। शनिवार को जब इस पूरे मामले में खनन अधिकारी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने पत्रकार को फोन पर बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। ये थी हमारे नारद संवाद समाचार न्यूज के लिए उत्तर प्रदेश बाराबंकी जनपद से संपादक राघवेंद्र मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट।